क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे 8, जिसमें बोला गया है चतुर्भुज कि चतुर्भुज क्या है। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसका पढ़ते हैं कि चतुर्भुज है क्या। चतुर्भुज का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं हों, जिसकी क्या हो, चार भुजाएं हों, वो क्या कहा जाता है, चतुर्भुज कहलाता है। यानी ये इसकी क्या है भुजा, एक ये भुजा हो गई और ये एक भुजा हो गई, ये हो गई और एक ये भुजा हो गई, ये क्या कहलाएगा, चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है ना, जिसकी चार भुजाएं हों उसको क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो इसका हम चैप्टर 8.1 देखेंगे। ठीक है ना, 8.1 में बोला गया है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात बराबर 3:5:9:13 है के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या करना है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कर लेना है। तो यानी कोण चतुर्भुज के क्या होते हैं, यानी चार दिए तो कोण चतुर्भुज के क्या होंगे, चार कोण ऐसे ही बनते हैं। यानी चतुर्भुज का मतलब जिसके चार कोण हो या चार भुजाएं हो। तो ये एक ये कोण है, एक ये है और एक ये है और ये कोण है। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे, माना चतुर्भुज, माना चतुर्भुज के कोण बराबर 3x 5x 9x और 13x। ठीक है ना। अब क्या होगा, यदि चतुर्भुज के देखो इनके यहाँ पर पूरा ये कोण एक वृत्ताकार का बन रहा है, यानी इनका योग कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। कितना, 360 अंश। यानी लिखोगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश। कितना, 360 अंश। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। तो यानी इनको हम क्या करेंगे, जो हमने माना है उनको सबको हम ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लिया जाएगा। यानी 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360 अंश। क्लियर है। अब सबको जोड़ो, कितना आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 3 8 और 8 9 कितना 17 और 17 और 13 कितना हो जाएगा 30। यानी यहाँ पर आ गया 30x बराबर 360 अंश। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश बटे 30। तो 0 से 0 कैंसिल और क्या आ गया, 36 यानी 12 आ गया। यानी x का मान हमने कितना निकाल लिया, 12। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि पहला कोण बराबर, यहां पर हम लिखेंगे पहला कोण कितना माना, 3x यानी 3 × 12 तो कितना बन गया 36 अंश का। ठीक है ना। अब दूसरा कोण हम मानेंगे, दूसरा कोण बराबर 5x तो ये बन जाएगा 5 × 12 तो ये कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60। ठीक है ना, कितना आ गया, 12 पंचे 60 अंश। ठीक है। और तीसरा कोण यदि हम माने, तीसरा कोण बराबर कितना आ जाएगा,
9x, तो 9 इंटू 12, तो 12 नहीं है 108 अंश, ठीक है। और यदि हम चौथा कोण माने, चौथा कोण कितना आ जाएगा 13x, तो 12 ये 13 इंटू 12, तो इसको हम गुणा करेंगे, 12 36 गिरी 6, 12 36 गिरी 6 और 12 कम 12 3 15, यानी 156 अंश। क्लियर है। तो आपने ये पहला सवाल सॉल्व किया बड़ी आसानी से। अब देखते हैं पहला कोण, यानी इसमें बोला क्या गया था कि चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया गया था। क्या दिया गया था? चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13। और अब जब ये दे दिया गया अनुपात, तो इसको हमने क्या कर लिया, माना चतुर्भुज के कोण 3x 5x और 9x और 13x है, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश, तो 360 अंश होता है। तो यानी हमने इनको सबको क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, यानी सबको हमने ऐड किया तो आया 30x बना, और 30 से हमने 360 को क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया, तो आया कितना 12, यानी x का मान कितना आ गया 12 आ गया। तो हमने पहला कोण माना 3x, तो यानी 3 इंटू 12 यानी 36 आ गया। दूसरा कोण माना गया 5x, यानी 5 गुणते 12 किया गया तो 60 आ गया। तीसरा कोण माना गया 9x, यानी 9 इंटू 12 किया गया तो 108 आ गया। और तीसरा चौथा कोण माना गया 13x, तो 13 इंटू 12 किया गया तो कितना आ गया 156 अंश, तो 156 अंश। देखिए अब अगला सवाल है, कह रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। हमको आयत सिद्ध करने का मतलब ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का। यदि एक चतुर्भुज का, यानी क्या है, एक चतुर्भुज है, यानी हमको एक बनाना है चतुर्भुज, चतुर्भुज बनाना है जिसमें नाम A B C D ये दे देना है। और इस पे बोला गया है कि इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं। तो विकर्ण क्या है हमारे, एक विकर्ण हो गया CD और एक विकर्ण क्या आ गया AC। ये क्या हो गए, विकर्ण हो गए। इसको हम केंद्र जहाँ दोनों रेखाएं काट रही हैं उसको मान लेंगे O। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमको दिया क्या गया है, तो दिया क्या है कि जो विकर्ण यानी क्या है AC बराबर है किसके, BD के। AC किसके बराबर है, BD के बराबर है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है चतुर्भुज AB सिद्ध करना है, सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक क्या है, आयत है। तो इस पे सबसे पहले बात, हमको आयत सिद्ध करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक कोण कोई भी 90 अंश का सिद्ध कर दें। यानी हम इसको क्या कर लें, एक ये त्रिभुज इसको ऐसे ले लें, एक डार्क थोड़ा करे दे रहे, ये त्रिभुज ले लें, ये वाला ABD, और एक त्रिभुज ले लें BC और D, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। इस पे दोनों में क्या, यदि हम बराबर कर दें यानी सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो ये आ जाएगा, यानी कोण ये बराबर और कोण ये बराबर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक आयत सिद्ध हो जाएगा। तो देखते हैं, तो अब ले लेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज
बी सी डी, ठीक है ना। अब ये दोनों में हमें देखना है कौन सी भुजा बराबर है, ठीक है ना। और चाहो तो आप इसको भी ले सकते हो, यानी ये त्रिभुज ले लो फिर ये त्रिभुज ले लो, तो यानी विकर्ण दोनों में आना चाहिए, तो ये दोनों ले लो, यानी एक ये वाला ले लो तो इस पे भी विकर्ण आ जाएगा, और एक ये वाला ले लो तो इस पे भी विकर्ण आ जाएगा। तो ये विकर्ण ये वाला त्रिभुज ले लिया जाए दोबारा, यानी कौन सा, ए बी सी, यानी ये वाला त्रिभुज ले लिया गया फिर ये वाला त्रिभुज ले लिया गया, यानी विकर्ण दोनों में आ जाएं। तो सबसे पहले इस पे वही बात सिद्ध हो गई, यानी विकर्ण ऑलरेडी आपको बराबर है, यानी दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दोगे ए सी बराबर बी डी, ये विकर्ण बराबर हैं दिया गया है, विकर्ण बराबर हैं दिया है, ठीक है ना। विकर्ण बराबर हैं ऑलरेडी दिया गया है। अब जब विकर्ण बराबर हैं तो ये आपके बी ए डी और क्या बराबर हो जाएंगे, बी सी, है ना। तो क्या बराबर हो गया, ए डी बराबर हो गया किसके, बी सी के, है ना। क्योंकि ये क्यों बराबर हो गए कि सम्मुख क्या है, विकर्ण के सम्मुख क्या है, भाग हैं, या कह सकते हैं उभयनिष्ठ हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब सामने है, ठीक है। अब हमें एक चीज और बराबर करनी होगी, तो एक चीज कौन सी बराबर आ सकती है, देखो जब ये विकर्ण बराबर हो गए, यानी ये दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो आपकी ये क्या बराबर आ जाएगा, देखो ऐसे देखो, तो ये चीज़ इसको ऐसे भूल जाओ तो ये आ गया और फिर ये आ गया, तो ये दोनों में ये रेखा तो दोनों ए बी दोनों में मिल रही कि नहीं, दोनों में ए बी मिल रही है, तो यानी दोनों में क्या हो जाएगा, ए बी इस पे भी बराबर है और ए बी इस पे भी बराबर है। तो ये क्या बता दोगे कि रीजन क्या है, यानी त्रिभुज के दोनों शीर्ष भुजाएं बराबर एक ही हैं, त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान है, ठीक है, यानी दोनों बराबर हैं। तो अब इस पे देखो तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो ये आ जाएगा यस यस यस, ये सर्वांगता का नियम, सर्वांग समता का, सर्वांग समता का नियम से, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ पर यदि कोण बराबर हम करना चाहें तो यहाँ कोण बराबर ये आ जाएगा, जब बाकी हैं तो यानी सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है जब किसी त्रिभुज का, तो यानी बाकी भी कोण भी उसके बराबर हो जाते हैं और भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखोगे कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है ना। इसको कहते हैं सीपी सीटी के नियम से, सीपी सीटी के नियम से। सीपी सीटी का मतलब यदि आप सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हो तो फिर उस पे बाकी भी भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर समान, कोण समान हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको सिद्ध करना होगा कि 90 अंश का है। तो अब ये अब इसको क्या करो, यानी इनको, यानी ये क्या आ जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, है ना। यानी ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, 180 अंश के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यानी ए कोण एक इसके बराबर है, तो यानी इसके जगह हम बी की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण ए लिख सकते हैं बराबर 180 अंश, ठीक है ना।
भाई ए कोण और बी कोण के बराबर है, तो यानी ए की बी की जगह हमें लिख सकते हैं ना। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 2a आ जाएगा 180 अंश। तो कोण ए बराबर कितना आएगा, कोण ए बराबर 180/2 कितना आ जाएगा 180/2। तो कोण ए बराबर कितना आ गया 90 अंश। जब कोण ए बराबर 90 अंश आ गया तो आप लिख सकते हो कि ये एक आयत है, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिखोगे चतुर्भुज ABCD एक आयत है क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश का सिद्ध किया गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल।